स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। धीरो न देष्टि संसार महात्मानं न दिग्द्रक्षति हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। धीरः ज्ञानी न नहीं देष्टि द्वेष करता है संसारम समूची सृष्टि को आत्मानम आत्मा को न नहीं दिद्रक्षति देखने की इच्छा रखता है हर्ष प्रसन्नता आमर्ष दुख विनिर्मुक्तः मुक्त न नहीं मृतः मरता है न नहीं चा और जीवती जीता है। तत्वज्ञानी न संसार के प्रति द्वेष करता है न ही आत्मा को देखने की इच्छा रखता है। हर्ष तथा विषाद दोनों स्थिति से पूर्ण रूप से मुक्त वह ज्ञानी ना तो जीवित रहता है ना ही मरता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु से परे होता है। राग होने के कारण ही द्वेष उत्पन्न होता है, राग के कारण ही आसक्ति अपेक्षाएं होती हैं जिनके पूर्ण न होने पर ही द्वेष उत्पन्न होता है। ज्ञानी का संसार के प्रति कोई राग नहीं होता है, जिससे ना उसकी आसक्ति होती है ना ही उससे अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए वह उससे द्वेष भी नहीं करता है। वह जगत को अर्थहीन समझ लेता है, फिर द्वेष कैसा? द्वेष करने का भी अर्थ संसार को महत्वपूर्ण मानना है। अतः जो महत्वहीन होता है उससे कोई द्वेष नहीं करता है। इसी तरह वह आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य होती है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी अनुभूति होती है, बोध होता है। देखने की इच्छा करना भी वासना है और वासना के रहते हुए आत्मानुभूति होना असंभव होता है। दर्पण यदि साफ सुथरा हो तभी उसकी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी मनुष्य सर्वथा आत्मानंद का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। वह राग रहित वासना रहित होकर सिर्फ स्वचेतना को ही सब कुछ मानकर स्थिर रहता है। भोग त्याग राग विराग संसार परमात्मा सब कुछ वासना ही है। इनकी उपस्थिति में ज्ञान नहीं हो सकता, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका नाश हो जाता है। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित के समान नहीं दिखलाई पड़ता, क्योंकि उसकी सारी भागदौड़ आपाधापी महत्वाकांक्षाएं वासना इत्यादि सब समाप्त हो जाती हैं। वह कुछ भी करता ही नहीं है, अर्थात वह अकर्ता बन जाता है। लेकिन वह मृतक की भांति भी नहीं होता, क्योंकि वह आलसी नहीं हो जाता, कामचोर नहीं हो जाता। वह पूर्ण जीवंत हो जाता है। वह कुछ नहीं करते हुए भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ उसी से हो जा रहा है। यही स्थिति ज्ञानी की होती है। वह भी कुछ नहीं करता है, लेकिन उससे बहुत कुछ हो रहा होता है। उसके स्वभाव से ही होता रहता है, उसकी उपस्थिति मात्र से हो जाता है।